अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी रसूलुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि इंशाअल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करते होंगे। और नेमतों का शुक्र अदा करने का सबसे अच्छा तरीका सजदा है, और सजदा करने के लिए बेहतरीन तरीका जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नमाज है। आप सब लोग नमाज की पाबंदी कीजिएगा। दुनिया के मामला चलते रहेंगे लेकिन आखिरत को भी नहीं भूलना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्नात और इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत, अपनी पूजा के लिए पैदा किया है, और हमारा दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है। तो नाज़रीन, तमाम तर जो सिनेरियो चल रहा है अदालतों में और मीडिया में और ट्विटर्स पर, ये तमाम तर मामलात ऐसे हैं कि पूरे गौर से फ़िक्र करने से तमाम बड़े बड़े जो दानश्वर हैं वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये एक पूरा प्लान है पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने के लिए। लेकिन ये प्लान लिखने वाला पाकिस्तान में नहीं है, प्लान पर अमल करने वाले जो मोहरे हैं वो पाकिस्तान में हैं। और ये वो लोग हैं जो अंधे हैं, गूंगे हैं और बहरे हैं। ये बस उस चीज़ को ओबे करते हैं, उसको एम्प्लीटेशन करते हैं अपने बयानबाजी से। कौम में आए रोज़ नया एक इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं। जेल में रहने वाला जो बंदा है वो तो सिर्फ ऑर्डर करता है, लेकिन उसकी पहुंच कहां तक है? जिसने उसको लॉन्च किया है उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, और वो लोग बाकायदा इसके ऊपर बड़े बड़े दिमाग बैठकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान को बर्बाद कैसा करना है। उन्होंने अपने मोहरे बिछाए हुए हैं, अपने पत्ते बिछाए हुए हैं, अपनी बसात उन्हें बिछाई हुई है। नाज़रीन, काजी फ़ाइज़ ईसा को परेशान करना, काजी फ़ाइज़ ईसा को नाकाम करने की कोशिश करना, ये एक बहुत बड़ा प्लान है। और जितने भी हमारे ये काले कोट वाले जो कहते हैं जी अभी हमें काला कोट ना कहो, काले पूंड कहो, ये काले पूंड भी इस्तेमाल हो रहे हैं बादी नज़र में। जजेस भी इस्तेमाल हो रहे हैं बादी नज़र में, वकला भी इस्तेमाल हो रहे हैं बादी नज़र में, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी जो इस्तेमाल हो रहे हैं बादी नज़र में। इनको खुद को कुछ मालूम नहीं है कि प्लान क्या है, और इनका हदायतकार कौन है, और इनका प्रोड्यूसर कौन है। ये तमाम लोगों को मालूम नहीं है कि इनकी डायरेक्शन कौन देता है और कहाँ से देता है। बात चली है तो उसकी दलील भी देनी पड़ेगी। दलील ये है कि अभी इमरान खान के पास तो उसका वकील कहता है उसके पास तो पेंसिल और कागज़ भी नहीं है, तो उसके पास वो ट्विटर कैसे इस्तेमाल करेगा। तो नाज़रीन, जैसे इससे पहले के दो अखबारों में बानी पीटीआई के जनाब 2 कालम छप चुके हैं, और ट्विटर जो है उसका वो कौन इस्तेमाल कर रहा है इसके बारे में बहुत इब्हाम है। ज़ैन कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी का बेटा है, वो तो कहता है कि जी ट्विटर इमरान खान की मर्ज़ी के बिना कोई चला ही नहीं सकता, उसकी अप्रूवल के बिना कोई चला ही नहीं सकता। अली मोहम्मद खान कहता है कि जी हमें तो पता ही नहीं कि ट्विटर कहाँ से इस्तेमाल हो रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है। मुख्तलिफ़ ज़बानों में इनके मुख्तलिफ़ तर्जमानों की मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ हैं, पार्टी का एक मौक़िफ़ नहीं है। रऊफ़ हसन कहते हैं जी वो तो अमेरिका में कोई बंदा बैठकर चला रहा है, कोई अरसलान नामी बंदा है वो चला रहा है। इन सब का मौक़िफ़ एक नहीं है, ये बात को घुमाते हैं, ये बात को घुमाते हैं और कोई पक्की पीढ़ी बात नहीं करते। हर कोई अपना अपना बयान देकर बाद में उसको यू टर्न करने पे भी इनको तो कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन बात यह है कि जब ये हुकूमत में था तब भी इसके डायरेक्टर
اور پروڈیوسر غیر ملکی ہی تھے، یہود و نصارہ ہی تھے، آج یہ جیل میں ہے تو آج بھی اس کا پروڈیوسر یہود و نصارہ ہی ہیں۔ تمام تر مارخور کی جو انویسٹیگیشن ہے یہاں پر آ کر رک جاتی ہے کہ اس گدھے کا تو اتنا دماغ ہی نہیں ہے، جتنی باتیں اس کے اور اس کے لوگوں کے منہ سے نکلتی ہیں، یہ باتیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، کس نے کیا کرنا ہے، کس نے فیلڈنگ کہاں سیٹ کرنی ہے، کس نے کیا کرنا ہے، کسی نے باؤنڈری پہ کھڑے ہونا ہے، کس نے سلپ پہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ تمام ایک گھن چکر کی طرح ہے۔ ابھی شیر افضل مروت تو بڑھ گیا، وہ بھی کہتا تھا کہ جی سعودی حکومت جو ہے وہ ملوث ہے حکومت گرانے میں، بعد میں اس نے بھی یو ٹرن لیا، عمران خان نے اس کو پارٹی سے بیک اپ کیا، لیکن بعد بیک اپ کرنے کی یہ نہیں ہے، وہ بیان نہیں تھا۔ بیان تو تھا کہ شیر افضل مروت کی جو مقبولیت ہے وہ عمران خان کی مقبولیت سے اوپر جانے کے لیے جمپنگ کر رہی تھی، اور پارٹی کے رہنماؤں نے یہ باتیں عمران خان کو بتا دی کہ اگر یہ سکرین پر رہا تو یہ آپ سے بڑا لیڈر بن جائے گا، اس لیے اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کی شخصیت کو گرانے کے لیے اس کو پارٹی معاملات سے پیچھے کیا گیا، ہٹایا گیا، کیونکہ جو بورڈ کا درخت ہوتا ہے نا جی، وہ اپنے نیچے گھاس بھی نہیں اگنے دیتا، اسی طرح کوئی بھی پولیٹیشین ہے نا، وہ اپنے نیچے کسی دوسرے سیاستدان کو گرو ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، خاص طور پر جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے ان کا یہی وتیرہ ہوتا ہے۔ تو بات دوسری طرف نہیں جانے دیں گے، بات ادھر ہی اپنے موقف پر رکھیں گے کہ ابھی تمام دانشور حضرات، تمام کالم نگار حضرات وہ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ گیم جو ہے نا یہ ملکی گیم نہیں ہے، یہ غیر ملکی گیم ہے، اس میں بہت بڑا جو کردار ہے وہ فارن فنڈنگ کا ہی ہے۔ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اسی چکر میں جناب تمام وکلا اور ججز اور بہت سارے میڈیا ہاؤسز جو ہے نا وہ اس گیم کا حصہ بن چکے ہیں، اور انہیں قائد کا کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو گرانے کے لیے ہے یا حکومت گرانے کے لیے ہے۔ دونوں چیزوں میں ایک فرق ہے۔ حکومت کو گرانا ایک سیاسی عمل ہوتا ہے، اور پاکستان کو گرانا اس میں لازم ہے کہ ان لوگوں کو اپنی حدود سے باہر نکلنا پڑتا ہے، کریز سے باہر نکل کر چوکا چھکا لگانا پڑتا ہے۔ جب وہ کریز سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے خفیہ ادارے نا وہ حرکت میں آتے ہیں، وہ پھر اس کی پرسو کرتے ہیں، یہ کیا چل رہا ہے، یہ درود شریف پڑھنے والا علی محمد خان کیا کہہ رہا ہے، یہ لمبے بالوں والا رؤف حسن کیا کہہ رہا ہے، گوہر خان کیا کہہ رہا ہے، اور ایوب خان کا پوتا عمر ایوب کیا کہہ رہا ہے۔ سب اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں، اپنی اپنی فیلڈنگ پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے زاویے سے، جو زاویہ ان کو سمجھایا جاتا ہے اسی زاویے سے یہ لوگ اپنا بیان دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کبھی ججز کے حق میں، کبھی ججز کے خلاف ٹرولنگ ہوتی ہے۔ یہ جتنی بھی ٹرولنگ ہو رہی ہے جناب محترم، یہ تمام تر ٹرولنگ امریکہ، یو کے، کینیڈا، ان ممالک سے ہی ہو رہی ہے، اور جتنی بھی بدتمیزیاں ہیں لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، وہ تمام تر جو اکاؤنٹس ہولڈر ہیں وہ امریکہ، یو کے اور کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حکومت کی دسترس میں نہیں آ سکتے، اور پاکستان کی کشتی میں سوراخ کرنے کے لیے وہ لوگ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اور سادے لوگ پاکستانی جن کو اس بات کا علم نہیں ہے، اس بات کا ادراک نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے نعرے بازی کرتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں۔
PTI का, लोगों को समझाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए तमाम तर जो कायदीन हैं उनको बाहर निकलना होगा, बाहर निकलना पड़ेगा। गो कि अभी मौसम गर्मा है, गर्मी के मौसम में जलसे जुलूस करना इंतहाई दुश्वार होता है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे अब नहीं तो कभी भी नहीं, अब नहीं तो कभी भी नहीं। इस वक्त मुल्क को बचाने के लिए तमाम पॉलिटिशियंस को हरकत में आना होगा। जो मुहब्बे वतन पॉलिटिशियन हैं, बात उनकी हो रही है, और जो मोहरे बने हुए हैं उनकी बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोहरे ग़ुलाम होते हैं और ये लोग ग़ुलामी का शदीद इजहार कर रहे हैं, अपने सबूत दे रहे हैं कि ये कितने बड़े ग़ुलाम हैं। उसकी जो शहादतें हैं वो आपको इनके अमाल से मिलेंगी। नाज़रीन, आज का व्लॉग समझने के लिए थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, तवज्जो ज़रूर कीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह सुब्हान ताला आप जल्द ही इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि वाकई ये फितना फ़िरौनी नहीं है, ये फितना दज्जाली है। और फितना दज्जाली के पीछे दज्जाली कुव्वतें कार फरमा हैं और पूरे ज़ोर शोर से हैं, और वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके ग़ुलाम, उनके मोहरे हार मानने को तैयार हैं। कभी थक जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी थप्पड़ खाते हैं, कभी गाली खाते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक आस उम्मीद रहती है कि दज्जाली ताकतें आएंगी और उनको बचा करके लेकर जाएंगी। आज तक जितने भी लोग गिरफ़्तार हुए इस्टेब्लिशमेंट के हाथों, वो बहुत ज़लील व ख्वार हुए, जेलें काटी उन्होंने, सज़ाएँ काटी उन्होंने, फांसियाँ ली उन्होंने, लेकिन ये वो पहला कैदी है जो कि देसी घी से देसी मुर्गे खाता है, और 10 महीने में ये 50 लाख के करीब ये खा गया आवाम का। तो इस दज्जाली मोहरे को इतना सपोर्ट कौन कर रहा है, कौन से इदारे हैं, कौन से लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी तलाश ज़रूरी है, हक़ाइक़ में पहुंचना ज़रूरी है। मारखोर पीछे लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह जल्द ही नतीजा आवाम के सामने आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।